बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉनेस्टेक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज हम कंटिन्यू करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया, जो हमने क्राइटेरिया का लेक्चर पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया कि एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट कैसी होती है, ठीक है, और किस तरीके से हम एक विनिंग प्रोडक्ट में खूबियाँ और खामियाँ देख सकते हैं, जिसे हम क्राइटेरिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिकली हीलियम 10 के थ्रू कीवर्ड्स निकाले, ठीक है, जो कि लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्राइटेरिया हम प्रोडक्ट में कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे जो पहला कीवर्ड है, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास मैक है कमांड सी से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके इसको सेलेक्ट करके भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं जाता हूँ amazon.com, क्योंकि जाहिर बात है मैंने शीट जो है वो amazon.com के लिए निकाली है। तो मैं क्या करता हूँ, amazon.com जाहिर बात है यूएस के लिए करता हूँ। अगर मैं यूके में करना चाहता हूँ तो मैं amazon.co.uk कनाडा के लिए करना चाहता हूँ, .ca दुबई के लिए करना चाहता हूँ, .ae इंडिया के लिए करना चाहता हूँ, .in वगैरह, ये सारे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं इसका जो एड्रेस है वो चेंज करूँगा। मेरा एड्रेस यूएस का होना चाहिए ताकि मुझे प्रोडक्ट की स्टेट्स जो है वो यूएस के हिसाब से दिखाएं, मुझे पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, और कंटिन्यू करते ही मेरा एड्रेस यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क हो गया, चेंज हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही जो मैंने कॉपी किया था मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे ये मेरा जो है वो प्रोडक्ट सर्च यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये देखें मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, देखें आपने जब भी प्रोडक्ट को देखना होगा आपने मेन जो कीवर्ड होगा उसके हिसाब से देखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैलेंडर है, कैलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो मेन जो कीवर्ड इसका होगा वो इसका यही होगा, ठीक है, इसका यही कैलेंडर होगा, कैलेंडर 2024, ठीक है, ये इसका मेन कीवर्ड होगा। अगर हम इसके मेन कीवर्ड के हिसाब से जाएं फिर इसकी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के पास जाऊँगा तो लॉन्ग टेल की हिसाब अलग होगी। यहाँ पे देखिए अब 30,000 जो है वो लोग यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, पहले कितने थे, जस्ट 345 थे आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम मेन कीवर्ड के हिसाब से ही जाएं, ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इसको फेल करना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट कीवर्ड अच्छी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ से मैं रेड कर दूँगा कि ये कीवर्ड अच्छी नहीं है। इस तरह आप इसको पूरी एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए और समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कीवर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है, जिसे मैं पिज़्ज़ा पील, ठीक है, मैं पिज़्ज़ा पील ऐड करता हूँ, ठीक है। पिज़्ज़ा पील मैंने सर्च कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें हमने वहाँ पे की थी वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अच्छा वहाँ पे बातें कुछ पहले कुछ बाद में आई थी, लेकिन यहाँ पे बातें हम कोशिश करेंगे जो काम पहले आता है, जो क्राइटेरिया पहले आता है उसको हम वहाँ से स्टेप बाय स्टेप लेके आगे जाएँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें शो हो रहा है 1 to 48, ठीक है, ऑफ 832। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहे हैं कि 1 to 48। इस पेज में आपको टोटल 60 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, टोटल 60 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 48 ऑर्गेनिकली होंगे। यहाँ पे 12 जो होंगे वो पीपीसी के थ्रू होंगे, ठीक है। पीपीसी क्या है, जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है, स्पॉन्सर 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 एंड स्पॉन्सर। इस तरह आपको हर पेज में 12 प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको स्पॉन्सर का जो नाम है, ये टैग है, आपको ये देखने को मिलेगा। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती हैं, इन लोगों ने अमेज़ॉन को पैसे दिए होते हैं कि मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवाओ। इनकी रैंकिंग ये नहीं है, ऑर्गेनिकल रैंकिंग इनकी ये नहीं है। ऑर्गेनिकल रैंकिंग जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये बंदा अपनी मेहनत के बेस पे, अपने ब्रांड के बेस पे, अपनी सेल्स के बेस पे, अपनी रैंक के बेस पे यहाँ पे है। बाकी सारे जो है यहाँ पे इससे जो टॉप पे शो हो रही हैं, ये जितने भी हैं ये सारे जो है वो पीपीसी के थ्रू यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें 48 बता रहा है, हमें 60 नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ऑफ 832, ठीक है, 832, मतलब 832 में से 48 आपको इस पेज से शो हो रहे हैं, 1 to 48 रैंकिंग जिनकी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पेज पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्राइटेरिया में कहा था कि कंपटीशन जो है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपीटिंग लिस्टिंग जो है वो 1000 से कम होनी चाहिए। अच्छा कंपीटिंग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा पील जितने भी लोगों ने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं पिज़्ज़ा पील, उन सब की लिस्टिंग में पिज़्ज़ा पील कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स वगैरह शो होती हैं, पिक्चर शो होती हैं, क्या शो होती हैं, ठीक है।
अब इसका मतलब है कि उन्होंने वही कीवर्ड जो कि आपने सर्च किया है अपनी लिस्टिंग में, अपनी आईडी में, अपनी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पे जो है वो ज़रूर मेंशन किया है। एआई डिटेक्ट करती है उसे और आपके सामने वो सारे जो है वो रख देती है जो कि आपकी नीड होती है। तो हमें हमारी नीड पिज़्ज़ा पील है, ठीक है, तो इसीलिए हमें सिर्फ पिज़्ज़ा पील जो है वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद मेरा क्या काम होगा, इसके बाद डायरेक्ट मेरा काम होगा एक्सरे। मैं एक्सरे यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और मैं एक्सरे यहाँ पे जस्ट इस पे कर्सर लेके आके यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ से भी आप ओपन करना चाहें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, काम सारा सेम ही होगा। यहाँ पे जो है वो थोड़ी फेचिंग हो रही प्रोडक्ट डेटा की, यहाँ पे मैं दोबारा कहूँगा डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्शन पे कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम अभी भी शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन या आपके टूल का मसला हो सकता है, इसे आप ठीक करवाएं। सर्च वॉल्यूम हमने कहा था कि 7000 से अबाव होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप रीसेट टू ओल्ड डिज़ाइन कर लें, वो थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा जो है वो ये देखें, ये हमारे साथ यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसका NA आ रहा है, या इंटरनेट कनेक्शन है या टूल्स का इशू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ ये इसी प्रोडक्ट के हवाले से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि ये इसका सर्च वॉल्यूम है, ये 7000 से अबाव होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल रिवेन्यू इसकी बता रही है, ये इसकी एवरेज रिवेन्यू जो कि हमने पढ़ी थी कि 7000 से अबाव होनी चाहिए। ये इसकी एवरेज प्राइस की बात हो रही है, एवरेज BS एंड एवरेज रिव्यू, ठीक है। एवरेज रिव्यू हमने कहा था कि एवरेज रिव्यू 1000 से कम होनी चाहिए ताकि हमें प्रोडक्ट का पता चले। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे साथ अगर हम देखें कि 1000 से अगर हमारे रिव्यू कम है तो हम जल्दी टॉप तक आ सकते हैं। अगर रिव्यू 1000 से ज़्यादा है तो हमें टॉप तक आने में काफ़ी मेहनत जो है वो लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये 1000 से कम हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो 15 to 45 हो और हमारे पास ये एवरेज रिवेन्यू जो है वो भी हमारे साथ 7000 8000 से अबाव होनी चाहिए ताकि हर बंदे को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिले, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं फिल्टर पे जाता हूँ और फिल्टर रिजल्ट यहाँ से मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव करता हूँ, हाइड करता हूँ, ठीक है। रिमूव नहीं करने, हाइड करने। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन आपने डिलीट वाली गलती कभी नहीं करनी, ठीक है। आपने यहाँ से जस्ट हाइड करने हैं। अच्छा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम हाइड क्यों करते हैं? स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम इसलिए हाइड करेंगे कि इन्होंने PPC के बेस पे ऊपर आए हैं। हमारी कंपटीशन कौन लोग होंगे? हमारे कंपटीशन वो लोग होंगे जो कि ऑर्गेनिकली यहाँ पे बैठे हैं। हमने ऑर्गेनिकली बैठना है, ठीक है ना। हमने पूरी उम्र PPC नहीं चलानी, ठीक है, कि मैं पूरी उम्र PPC चलाता रहूँगा, पूरी उम्र पैसे खर्च करता रहूँगा, नहीं। मैंने यहाँ तक आना है, ठीक है, मैंने ब्रांड बनना है। तो ब्रांड वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली टॉप में होते हैं, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिकली आना है, तो इसलिए हम जो अपनी प्रोडक्ट होगी हमारी वो भी उन लोगों के हिसाब से देखेंगे जो कि ऑर्गेनिकली रैंक है, ऑर्गेनिकली वो टॉप तक आए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं चीज़ यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे ब्रांड की जो है वो बार बार रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी का हमने जिक्र किया था कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी कैसी होती है? अगर एक ब्रांड जो है वो यहाँ पे एक बार दो बार हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। अब को देखें, इसको दोबारा नीचे तक देखें कि ये दूसरी बार तीसरी बार तो रिपीट नहीं हो रहा, तीसरी बार चौथी बार। अगर एक ब्रांड 4 बार रिपीट हो रहा है या अमेजोन 4 बार रिपीट हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा उस प्रोडक्ट में बिल्कुल ना जाए, ठीक है। वहाँ पे मार्केट का सारा पैसा एक ब्रांड लेके जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम अब मैं इसको देखूँ, इसकी 2 लिस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे है इसका 21,000, इसका यहाँ पे है 1,18,000। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ तो तकरीबन मेरे बनते हैं कुछ 1,39,000 मेरे यहाँ पे हिसाब बनता है। तो 1,39,000 एक ब्रांड लेके जा रहा है, ठीक है। 1,39,000 एक ब्रांड लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू इसकी क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लेख एंड 10 लेख। इसका मतलब है 12 लाख हमारे साथ प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो 1.5 लाख तकरीबन राउंड अबाउट बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड वगैरह और भी नीचे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कुछ ब्रांड 2-3 ब्रांड तो सारा पैसा नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे साथ ब्रांड डोमिनेंसी हमारे साथ बिल्कुल ना हो, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पे दूसरी चीज़ देखेंगे, रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को हम सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सॉर्टिंग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 जो है वो 1 लाख से अबाव बना रहे हैं, बाकी सारे 1 लाख से नीचे देखें, सब में अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ तक देखें 7,000 यहाँ तक अभी भी आ रहा है, तकरीबन 35 तक हमारे साथ 7,000 का रेवेन्यू आ रहा है।
तो इसमें अच्छे खासे लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ऐसे ना हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.2 मिलियन है और यहाँ पे तो 6 लाख 7 लाख एक ब्रांड लेके जाए, बाकी सब औरों को मिले। यहाँ पे 6 लाख 7 लाख का मतलब है कि एक ब्रांड अच्छा खासा डोमिनेंट है, यहाँ पे वो अच्छे खासे पैसे लेके जा रहा है, ठीक है, मार्केट से। तो आपको भी कोशिश करनी होगी यहाँ तक टॉप तक। देखिए आपका एक ही गोल होना चाहिए, मैंने सबसे टॉप पे बैठना है, ठीक है, सबसे रैंक मैंने होना है। तो इसीलिए आपको फिर उतनी मेहनत वगैरह भी करनी होगी, ठीक है। और उस हिसाब से जितने आपकी विजन हाई होंगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, उस हिसाब से आपसे फिर मेहनत भी होगी, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को जो हमें देखनी चाहिए, रेटिंग हमारी जो है सबकी देखें 4.5 4.6 अच्छी खासी है। अच्छा, एक जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे और डिस्कस की थी, वो हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे रिव्यूज़ के हिसाब से कि टॉप 20 में हमारे साथ 7 बंदे ऐसे होने चाहिए या 5 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 500 से बिलो हो। अच्छा, 500 से बिलो हो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका 500 तकरीबन है, इसका 1 2 and 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ बहुत सारे नए लोग प्रोडक्ट में टॉप तक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी रिवेन्यू के हिसाब से कि आप इनकी दोबारा से सॉर्टिंग कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में आ गए 5 6। अच्छा, यहाँ पे हमने किया था कि यहाँ पे टॉप 20 लोगों में, टॉप 20 लोग कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे आपको 10 शो करवा रहा है, ठीक है। तो 10 पे आप क्लिक कर दें एंड थोड़ा सा नीचे आ जाएं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड एक स्टेप नीचे आके आपके सामने आ जाता है 20। तो यहाँ पे आपके 20 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 20, इनमें से आपने देखने हैं, ठीक है। अब टॉप 20 में हमने कहा था 7 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनकी रिवेन्यू 7 लाख से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 सबकी रिवेन्यू 7 लाख से ज़्यादा है, मतलब बेस्ट है, ठीक है ना। ये भी हमारा डन हो गया। तो ये सारे जो है वो क्राइटेरिया हमने टाइम टू टाइम देखना होता है। इस तरह यहाँ पे आप एंड में आके डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ठीक है कि सबसे पहले लिस्टिंग किसने की थी, 2006 में सबसे पहले इस ब्रांड लिस्टिंग की थी, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा भी देख सकते हैं कि सबसे लास्ट लिस्टिंग किसने की है, 2023 में देखें सबसे यहाँ पे नवंबर में 24 नवंबर को सबसे लास्ट लिस्टिंग जो है वो अपलोड हुई है, उसकी भी आप सिचुएशन देख सकते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें अच्छा खासा मार्केट में कमा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें कुछ ऐसे समझे कि ज़्यादा टाइम अभी तक नहीं हुआ, कुछ महीना ही हुआ है कि ये प्रोडक्ट एक्टिव हुई है और ये मार्केट में अच्छा खासा सेल लेके जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो मंथली सेल है वो 1000 से भी अबाव है, तो मतलब प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, बंदा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक विनिंग प्रोडक्ट आप लोग को इसलिए दिखाई कि आप लोग को एक अच्छी एक विनिंग प्रोडक्ट की समझ आ जाए कि एक अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है और किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स बाकी सारी बहुत सारे अवेलेबल हैं शीट में जो कि हमने देखा, लेकिन इनमें देखते किसी न किसी प्रोडक्ट में खामा मसला होता, ठीक है। कीवर्ड को ढूंढने में हमारा थोड़ा टाइम लगता। तो मेरा मकसद था कि आप लोग समझ जाएं कि एक अच्छी कीवर्ड क्या होती है, किस तरीके से उसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक कीवर्ड यहाँ से हम इसको इस तरह फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद इस कंप्यूटर देखेंगे कि इस कंप्यूटर ने क्या डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, मैं किस डिज़ाइन में जा सकता हूँ। तो ये बात की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि एक प्रोडक्ट जो हमने फाइनल कर लिया उसकी हम सोर्सिंग कैसे करेंगे, सोर्सिंग को देखते वक्त हम क्या चीज़ें जो है वो अपने मद्देनज़र रखेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको आप यहाँ पे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसका, सर्च वॉल्यूम इसका हो गया, सॉरी ये इसका सर्च वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे आप इसका कंपेटिटर कर सकते हैं कि इसके सेलर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, एवरेज रिव्यू इसके क्या है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसका मजीद चीज़ें भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर जो चीज़ें जितनी वगैरह हैं आप यहाँ पे मेंशन वगैरह भी कर सकते हैं कि इसकी ये चीज़ इतनी है और इसकी ये चीज़ इतनी है, ठीक है। फिर ये आपका एक खूबसूरत लुक देगी आपको एक आपका गूगल शीट, ठीक है। और इस गूगल शीट का फ़ायदा क्या है कि इसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ
मैं अपने ही ईमेल को अगर फॉर एग्जांपल लूँ कि मैं अपने ईमेल पे करना चाहता हूँ, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं जिस तरह ये लिखता हूँ मेरी ईमेल डायरेक्टली यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप एडिटर करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, कमेंट क्या इसको देना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट व्यू कर पाएगा, मैं इसमें कभी भी एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। ये डिपेंड करता है यहाँ पे आप क्लाइंट से भी शेयर कर सकते हैं, एज अ टीम भी आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लोग एक गूगल शीट में काम कर सकते हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप गूगल शीट को यूज़ करें, ठीक है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें टाइम टू टाइम आती जाएंगी और हम सीखते जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हमारे साथ है हम आपको पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।